शिक्षा को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और हम पहुंचे हैं पापड़दा के बागावास में। यह संस्कृत विद्यालय है और यहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर अर्धवार्षिक पूरे राजस्थान में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस स्कूल में 11वीं क्लास की किताबें अभी तक नहीं पहुँची हैं, जबकि अर्धवार्षिक ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अर्धवार्षिक ख़त्म हो गई, किताबें नहीं आई अभी तक। पहले अपना नाम बता दो, क्लास बता दो। मेरा नाम इंद्र कुमार मीणा है और क्लास 11वीं क्लास है और हमारा गांव पापड़दा है। अर्धवार्षिक खत्म हो गई, किताबें नहीं आई अभी तक। नहीं, हमने कैसे भी कर करके हमने परीक्षा दे ली और हमारे गुरुजियों ने खूब लेटर भेजा, आगे नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पढ़ाई कैसे की, किताबें नहीं? सर हमने कुछ पास हुई थी, उसमें से हमने एक पास हुई लड़के और गर्ल के पास, फिर उसमें से कर के कैसे भी करके दे लिया। लेकिन वो तो क्लास स्कूल में ही होती होगी ना पढ़ाई, फिर घर पे जाके कैसे पढ़ते सर हमने एक पार्ट एक दिन का तार देते सर, मतलब कॉपी में आप कॉपी कर लेते थे। सर। तो फिर अब कितना कॉन्फिडेंस हो कि टीचर से बात नहीं हो कि सर अब तो अर्धवार्षिक खत्म हो गई, अब कब तक आएगी? हाँ सर, अब आ जाती है, कह रहे हैं अब आ जाएगी। कैसे की तैयारी, नाम बता दो अपना। मेरा नाम अभिषेक है, 11वीं क्लास, गाँव पापड़दा। गाँव पापड़दा। अर्धवार्षिक तो खत्म हो गई, हाँ। तो तैयारी कैसे की? तैयारी हमने कुछ किताब खरीदी थी, कुछ फ़ोन से पढ़ाई की थी, गुरुजी भी पढ़ाते थे फ़ोन से। गुरुजी ने खूब लेटर लिखे थे, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं की। अभी तक नहीं आई किताब? लेकिन अभी तक किताब नहीं आई। तो कौन से सारे सब्जेक्टों की नहीं आई कि कुछ ही सब्जेक्टों की नहीं आई? सारे की नहीं आई। एक भी सब्जेक्ट की नहीं आई है? नहीं। तो डर लगता है कि पढ़ाई की नहीं है, अब वार्षिक आ जाएगी? नहीं, पढ़ाई तो की थी। तो ये स्कूल के बाद में घर पे कैसे पढ़ाई करते थे आप? घर पे किसी से किताब ले लेते हैं किसी से। किसी से क्या, किताबें नहीं है तो किससे लेते थे? एक लड़का पढ़ता था, वो संस्कृत स्कूल से ली थी मैंने। दौसा? हाँ। दौसा से संपर्क करते थे? तो यहाँ आता था कि डेली यहीं आता? नहीं, मेरे गाँव पीछे घर के पीछे ही है। तो क्या लगता है कि क्यों नहीं पहुंची टीचर से बात? ये सर अब तो अर्धवार्षिक खत्म हो गई, अब कब आएगी? जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, नाम क्या है आपका? विकास कुमार मीणा, 11वीं क्लास में। जैसे वही सवाल है कि अर्धवार्षिक खत्म हो गई, पढ़ाई कैसे की? गुरुजी ने फ़ोन से पढ़ाया था। तो वो तो स्कूल में पढ़ाया होगा ना? हाँ। घर पे यहाँ से कॉपी में लिख कर ले जाते थे, उसे याद करते थे। तो किताबें मतलब वो जो पढ़ाते थे उसको आप कॉपी में उतारते थे? हाँ। उसको आप घर पर जाके पढ़ाई करते थे? हाँ। लेकिन वो तो वही लिखते थे ना, तो जो पूरी एजुकेशन होती है वो तो गैप हो गया ना उसमें तो। हाँ। तो कितने सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए मोबाइलों से? हाँ। तो अब फाइनल एग्ज़ाम आ जाएगी और 11th है, 11th के बाद में 12th है। भले ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये जवाब सीधा सीधा सरकार से है और ये जो मुस्कान है ये तमाचा है सरकार के सिस्टम पर। आपके कौन पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, मेरे रिलेटिव में कोई नहीं है सर, मैं लेकिन विद्यालय में आता जाता रहता हूँ और 5 दिन 10 दिन में। बस रिलेटिव में कोई नहीं पढ़ता है मेरे। तो टीचर साहब को पता चला है कि किताबें नहीं है? सर ये कल ये महेश भाई ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, उससे मेरे को पता चला कि विद्यालय में अभी वार्षिक परीक्षा भी लग गई और किताबें अभी तक नहीं आई। फिर मैं सर आप कह रहे हो कि मैं स्कूल में आता था, कभी इंक्वायरी नहीं कि कौन सी किताबें हैं, नहीं है, क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है? सर ऐसे देखा जाए तो किताब तो चलो, ये भी है देखा जाए तो शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि गुरुजी तो बोल रहे हैं कि हमने लेटर लिख दिए, लेकिन आगे से अभी हमको किताब नहीं मिली। चलो मानते हैं गुरुजी की कोई कमी नहीं। ये विद्यालय सर मैं छोटा सा था तब से देखते आया हूँ, ये सिर्फ ये दिखाई दे रहे ये कमरे थे। उसके बाद में वो जब भीलवाड़ा में जो कमरे तो ठीक है, अभी तो किताबों की बात कर लेते हैं। किताब की बात की टीचरों से, क्यों नहीं आई? नहीं, किताबों की बात सर कल शाम को ही पता लगा था मेरे को तो। फिर अभी महेश ने बोला कि संदीप सर आए हुए हैं स्कूल में, आओ। फिर मैं जब आया हूँ अभी पता लगा है। महेश जी। हाँ जी सर। अर्धवार्षिक, वही सवाल, अर्धवार्षिक खत्म हो गई, बच्चों से जवाब नहीं लग रहे हैं, चल क्या रहा है स्कूल में? कोई
पता किया, पहले भी बात की थी आप सर ये शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। ये राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल को ये 1 साल हो गई क्रमोन्नत हुई। इसमें ना तो किताब भेजी है। यहाँ आता हूँ रोज, गुरुजी से बोलता हूँ, बोला लेटर पैड पे लिख के दे दी, आ जाएंगी। बच्चों के भविष्य के खिलाफ छेड़खानी हो रही है। बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं पढ़ाई से, और इनको रोज कहता हूँ, ये मेरा भाई का लड़का है। तो गुरुजियों ने भी आगे प्रोसेस में 2-3 बार डाला है, बोले आ जाएंगी, लेकिन अर्धवार्षिक तक हो गई, अभी तक किताब नहीं है। मतलब बच्चों के शिक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है सर। बच्चों की मुस्कान देख ही ली। सरकार से सीधा से सवाल, टीचर्स हैं, टीचर से बात कर लेते हैं। सर, अर्धवार्षिक खत्म हो गई जी सर। किताबें अभी तक पहुंची नहीं, जी अवगत कराया ऊपर वाले अधिकारियों को? हाँ सर, कई अधिकारियों को पता है। जुलाई अगस्त सितंबर में इन्होंने क्या ऑनलाइन एक्सेल शीट में डिमांड मांगी थी। नवक्रमोन्नत विद्यालय है हमारा, और इसके तहत जब हमने डिमांड एक्सेल में भेज भी दी 18 बुक्स की। पहले 18 नामांकन था शुरुआत में, फिर बाद में 16 हो गया। तो वो एक्सेल शीट में हमने अपडेट करके 3 बार भिजवा चुके हैं, लेकिन भेजे तो प्रशासन नहीं सर। अब हम क्या कर सकते हैं। कितनी बार आपने अवगत कराया? नहीं, 3 बार का उनको पता है सर, जब तो उन्होंने आदेश निकाले हैं, जो उनको पता है कई बार। तो अर्धवार्षिक निकल गई अब तो। हाँ सर, अब जो है साहब, अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक कर्मचारी रह गए ना। अब लास्ट जब आपने अवगत कराया तो अब मैंने कोई परसों जवाब आया है? हाँ, परसों मैंने बात करी थी। जिला हमारे जो पुस्तकालय का जो वितरण का जिला डिपो है, वहाँ पे मैंने बात करी फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा था कि एक खेप और बची हुई है, वो आ जाए, उसके बाद हम आपके जिला नोडल है अधिकारी हैं संस्कृत शिक्षा के, उनको भिजवाएंगे, फिर आप वहाँ से कलेक्ट करना। मतलब अभी खेप भी कंप्लीट नहीं आई? हाँ, कोई एक गाड़ी घट रही बताई तो ये कहा था। चलिए ठीक है, एक खेप अभी भी बाकी है, अर्धवार्षिक खत्म होगी। सर, किस तरीके से आपने अभी किताब नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि मोबाइल के ज़रिए आप लोगों ने पढ़ाया है, तो कितनी मुश्किलें आप लोगों ने फेस की है, क्योंकि घर तक भी पढ़ना होता है? ये मुश्किलें तो थी, लेकिन हमने बच्चों को कहा कि अगर आपके पास घर पे किसी के पास भी स्मार्टफोन है तो विभाग ने देववाणी ऐप भी एक चालू किया है। उसमें संस्कृत शिक्षा की सभी किताबें हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी जो क्लासेस हैं उनके बारे में बताया, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT दोनों की साइट से बुक कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। और बच्चों को हमने क्या कुछ लिखवाया भी है, ताकि उनके पास कोई सोर्स रहे जिससे वो देख के पढ़ सकें। और एक पेपर लगाया जिसमें हिंदी का साहित्य का, वो बच्चों का जैसे अभी कॉपियाँ चेक की तो ठीक मार्क्स आए उसमें। बाकी एक पेपर में जिसकी 2 किताबें नहीं थी, उसमें बच्चों का पेपर भी वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ, लेकिन सवाल वही है कि आखिर में सरकारें जो बड़े बड़े वादे करती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये बात है शिक्षा की। शिक्षा में जिस तरीके से वही सवाल है, क्योंकि अर्धवार्षिक खत्म हो गई है, पूरी खेप भी अभी तक दौसा में नहीं पहुंची है, तो वो खेप कब पहुंचेगी? क्या वार्षिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही वो खेप पहुंचेगी? तो अगर पहुंचेगी तो इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, और ये बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। तो ये खिलवाड़ सरकार आखिर में क्यों कर रही है? क्या मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है? क्योंकि मॉनिटरिंग का जो सवाल है सरकार के मंत्री ने भी कई बार उठाए हैं। तो क्या सच में जिस तरह की तस्वीरें हैं, सरकार से मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से नहीं हो रही है? संदीप मीणा, पापड़दा, दौसा।